5 मिनट मांग रहा हूं और इस 5 मिनट में मंत्रालय स्तर से भी अप्रूवल आ चुकी है। इसको आज के इस खबर में आप लोगों को साक्षात में दिखाने वाला हूं, क्योंकि कल की खबर में हमने आपको बता दिया था कि 5 टाइम्स, यानी कि यहां पर अब आप देख सकते हैं कि पूरे यहां तक कि जितने भी बड़े बड़े और मल्टीमीडिया और जो रेपुटेड प्राइवेट लिमिटेड जितने भी न्यूज चैनल हैं जो रेपुटेशन के नाम पे काम करते हैं, उन सभी पर अब इसे अंकित कर दिया गया है। इस पर जो है इनको चढ़ा दिया गया है। उन तमाम जानकारी को बताने से पहले मैं एक छोटा सा बात आपको बता दूं कि कल मैं बैठा हुआ था और स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब पर ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर, तो वहां पर मैंने देखा एक चीज कि यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बदौलत जितने भी लोग वीडियो को क्रिएट कर रहे हैं उनके चैनलों पर हमने देखा कि 50,000 60,000 व्यूज तक जा रहे हैं। यानी कि झूठी खबर को लोग 50,000 लोग देख रहे हैं, 60,000 लोग देख रहे हैं, और मैं अच्छी खबर आप लोगों को सीधे मंत्रालय स्तर से दिखाने का प्रयास करता हूं। मैं सिर्फ आप लोगों को आईना दिखा रहा हूं कि जब तक आप लोग गलत खबरों को प्रमोट करते रहेंगे तब तक लोग आप लोगों को गलत खबर दिखा करके और आप लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करेगा। लेकिन मैं जो जानकारी देता हूं एक बार आप उसे गूगल करके भी देखिए कि आप लोगों को लेकर के जो मैं जानकारी देता हूं वो सिमिलर होती है कि नहीं, वो जानकारी मैच होती है कि नहीं। तो सही जानकारी पर आप लोग अभी भी अपने आंख को खोलिए, क्योंकि आप लोग लंबे समय से यानी कि 10 वर्षों से अपनी मांगों के अपेक्षा में है, लेकिन अभी तक आप लोगों को कुछ नहीं मिला। वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि लगातार जो झूठी खबरों का जो सिलसिला जारी है उसमें आप लोग मंत्रमुग्ध हो चुके हैं। आप लोगों को सही चीज और गलत चीजों में कोई अंतर ही नहीं दिखता है। लेकिन आप लोग जो खबर देखें उसे एक बार गूगल पर जरूर सर्च करके उसकी पुष्टिता, उसकी जो जानकारी है वो सही है कि नहीं है, ये तमाम चीजों को देखें। इसके बाद ही चैनल को सपोर्ट या फिर आपको जो भी मन हो वो आप लोग करने का काम करें। बताते चले कि कल तक जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा था कि ये जो फैसला है ये सरकार ले सकती है, लेकिन आज के इस खबर में इस बात का भी पुष्टि हो चुका है कि मोदी गवर्नमेंट ने इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं हामी भर दी है। मंत्रालय स्तर से काम पूरे जोरों शोरों पर है। अब यहां पे आपको बताते चले, यहां पर स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि गुड न्यूज फॉर प्राइवेट एम्प्लॉयज एज ईपीएफओ लाइकली टू इंप्लीमेंट मेगा प्लान ईपीएस 95 to increase 5 times Modi government to. Currently the eligible retired people get a minimum monthly pension of Rs 1,000. This amount has remained unchanged for many years. यानी कि बहुत सालों से इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, लेकिन अब जो है इसमें चेंज करते हुए और 1,000 से बढ़ा करके यानी कि 5 टाइम्स, यानी कि सीधे इसमें 5,000 रुपए की बढ़ोतरी। यहां पर जैसा कि जो खबर में दिखाया जा रहा है और कल की खबर भी हमने आपको दिखाया था और आज भी हम आपको जो है सीधे साइड में दिखा रहे होंगे, जो कि सीधे प्रतिष्ठित चैनल की ओर से इस चीज को पब्लिश की गई है। हम लोगों के पास जो मीडिया ब्रीफिंग होती है उसमें तो हम लोग अटेंड कर लेते हैं, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं मिल पाती है। इसीलिए प्रतिष्ठित चैनल जो पब्लिश करती है, इसीलिए आप लोगों को प्रूफ के लिए दिखाना पड़ता है कि आप लोग देखिए जो प्रूफ के लिए तमाम न्यूज चैनल इसको चला रहा है, इसको छाप रहा है कि नहीं। क्योंकि सीधे जो मीडिया ब्रीफिंग में सरकार के जो सचिव जवाब देते हैं उसको अगर आपके सामने रखेंगे तो आप कहिएगा फिर से कोई झूठ बोलने के लिए आ गया है। लेकिन यहां पर कोई झूठ फरेब वाली बात नहीं होती है। हम तो हमेशा कहते हैं कि मेरी खबर को पुष्टि करने के लिए आप लोग एक बार गूगल पर जाकर के इसको सर्च भी कर सकते हैं। अब यहां पे आपको बताते चले, और ये जो खबर जो पब्लिश की गई है सबसे पहले आप लोग यहां पर देख लीजिए, जनवरी 7 2026 को 8:45 AM में, यानी कि ये जो है खबर जो है जो कह सकते हैं कि 7 तारीख को ये से पब्लिश की गई है। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा क्लू है आपको बताते चले कि जो आप लोग मांग कर रहे थे कि हम लोगों को 7,500 से कम नहीं मिलना चाहिए, तो इसको लेकर के यहां पर जो जानकारी दी गई है वो सिर्फ 5,000 रुपए को लेकर के दी गई है। जैसा कि कल की खबर में भी हमने आपको दिखाने और बताने का काम किया, और आज के इस खबर में भी। कल तो आप लोगों को जो हिंदी मीडियम के जो भी अखबार थे उन्होंने निकाला
नवभारत टाइम्स को भी दिखाने का हमने काम किया, लेकिन आज जो है हम आपको दिखा रहे हैं वो इंग्लिश चैनल है जो इंग्लिश में ऐसे यहाँ पे पब्लिश की गई है, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आप लोग अच्छे से इंग्लिश को समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बातें हैं सीधे निकल करके न्यू दिल्ली से आ रही है कि द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इज लाइकली टू टेक ए मेजर डिसीजन रिगार्डिंग द मिनिमम मंथली पेंशन फॉर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स EPFO is considering to increase the pension from RS 1000 to RS 5000। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे, this step is being contemplated in view of rising inflation and the increasing cost of living. Employees unions and pensioners organization have strongly supported this proposal। यानी कि जो आप लोगों के यूनियन थे उन्होंने, देखिए यहाँ पर अभी बजट प्री बजट कंसल्टेशंस भी नहीं हुआ है, यानी कि प्री बजट कंसल्टेशंस नहीं हुई है और उससे पहले सरकार का जो ये कह सकते हैं रुख जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। भाई 7,500 की जो आप लोग इंतजार कर रहे थे वहां पर अगर 5,000 रुपए सरकार देने को लेकर काम कर रही है, और जैसा कि आपने EPFO के अधिकारियों को भी सुना होगा कि सरकार के पास ये मुद्दा चल रही है, यानी कि सरकार के अंदर ये गहन विचार चल रही है कि हमें कितना पेंशन बढ़ाना है, हमें मिनिमम वेज जो मिनिमम पेंशन की जो वेज है वो कितना रखना है। इसको लेकर के बहुत दिनों से लगातार बातचीत सरकार के अंदर तमाम मंत्रीगण के साथ चल रही थी, लेकिन यहां पर अब बजट 2026 आना है, इसीलिए सरकार बिल्कुल सक्रिय हो गई है और सरकार ने स्पष्ट रूप से यहां पर एक क्लू दे दी है जिसके तथ्य पर जो है तमाम न्यूज चैनल ने इसको प्रसारण करना शुरू कर दिया। अब ये आप लोगों को जानना है कि इसे कब से इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा, मतलब कब से इसे जो है लागू की जाएगी, इसको लेकर के भी बड़ी जानकारी है। यहां पर ही हम आपको दिखाते हैं, अपने मन से हम कुछ भी कहने का काम नहीं करेंगे। यहां पर आप लोग स्पष्ट रूप से देख लीजिए, जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम EPS 95 यहां पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ये अपने मन से नहीं बल्कि यहां पर लिखा हुआ है और पूरे बोल्ड अक्षरों से लिखा हुआ है कि दिस पेंशन इज प्रोवाइडेड अंडर द एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम EPS 95 व्हिच इज पार्ट ऑफ द EPFO सिस्टम। एम्प्लॉयज हु कंट्रीब्यूट टू द EPF ड्यूरिंग देयर वर्किंग लाइफ आर इनिशियल टू द बेनिफिट्स ऑफ EPS। यानी EPS के तहत ही आप लोगों को जो EPFO की जो ये प्रोग्राम है उसी के तहत मिलेगा। यहां पर यह भी कहा गया है कि इसके लिए कौन एलिजिबल होंगे, यानी हु आर एलिजिबल फॉर दैट। तो आपको बताते चले कि टू बी एलिजिबल अ मिनिमम ऑफ 10 इयर्स ऑफ सर्विस इज रिक्वायर्ड, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा चीख चीख करके कहते रहे कि इसको ये सुविधा जो भी पेंशन जो मिनिमम और हायर बढ़ाई जाएगी इसके पात्र कौन होंगे। तो यहां पर क्लियराइजेशन कर दी गई है जो कि ऑफिशियल डेटा के अनुसार की गई है कि अ मिनिमम of 10 years of service is required. Pension payments generally begin after the age of 58। यानी कि जो 10 सालों तक सेवा दिए हैं किसी भी मतलब संस्थान में, और जो 10 साल आपने सेवा दिया तो 10 साल आपको कंट्रीब्यूशन EPFO को भी देना होता है। जो कंट्रीब्यूशन कटवाए होंगे उन्हीं को ये जो है 58 साल, यानी जैसे ही आपकी एज 58 पूरेगी आपको इसकी सुविधा मिलना शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर लगातार इसी चैनल पर लाइव में EPFO के जो अधिकारी हैं वो भी बता रहे हैं। तो आप लोग उसको भी जाकर के देखिए, क्योंकि जो जानकारी है बिल्कुल सही और सटीक है। जिस प्रकार से आपने देखा, मैंने पिछले खबर में भी आपको बताया था, इस खबर में भी बता रहा हूं कि 7,500 रुपए की जो आप लोगों की डिमांड थी उस पर सरकार कहीं ना कहीं जो है चुप हो चुकी है, लेकिन यहां पर 5,000 रुपए जो कि 5 टाइम्स यहां पर लिखा हुआ है, इस बात से आप लोग सहमत हो जाइए। और जिनको विश्वास नहीं है वो गूगल पर जाकर के इसे सर्च करिए, आपको तमाम न्यूज चैनलों में सिर्फ यही दिखाई देगी कि 5,000 रुपए आप लोगों को बढ़ने वाले हैं।